वो दिन गए जब मोहब्बत थी जान की बाजी, वो दिन गए जब मोहब्बत थी जान की बाजी, आज कोई किसी से बिछड़े तो मर नहीं जाता। है कि आरती एक नंबर की चालबाज लड़की है। यह इतनी चालाक है कि सबको बेवकूफ बना सकती है। पहले तो प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसको लोग अनुभव करते हैं, और प्रेम शब्द को आरती ने कलंकित किया है। तो एक तरह से नाटकीय रूप देके समाज को बेवकूफ बना के और लास्ट में समाज पे ही आरोप मढ़ के समाज को एक तरह से मोहरा बना के आज वो बोल रही है कि समाज के दबाव में हम शादी कर लिए। किसी के याद के सहारे लोग कैसे जी सकता है, लेकिन इतनी जल्दी क्या थी? वही तो सोचने वाली बात क्या है। आपने अपने प्रेम को मार दिया? वही तो सोचने वाली बात है कि आप पहले कुछ और बोल रही हैं, अभी कुछ और बोल रही हैं, आगामी भविष्य में इसके भाई को भी छोड़ देगी, इस परिवार को पूरा ऐसा बना देगी कि एक तरह से खुन्नस जो होता है, छोटू के प्रति खुन्नस था, लेकिन इसका दिमाग है कि ये छोटू के परिवार को तहस नहस करके रख देगी। गांव देहात में कहा जाता है कि बेइज्जत जो कहते हैं उस तरह से बना कर रख देगी। भविष्य में यह उसके भाई को भी छोड़कर किसी तीसरे के साथ जाएगी और यही खेल चलता रहेगा। इस पर हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि प्रशासन को आरती पर शिकंजा कसने की आवश्यकता है और इसको पकड़कर इसे पूछताछ करने की आवश्यकता है कि तुम इस मामले में तुम्हारा क्या रोल है और सब चीज उगलवानी। आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। आज से लगभग 4 महीना पहले एक प्रेम कहानी काफी ज्यादा वायरल हुई थी। वह प्रेम कहानी थी आरती और छोटू की, जिसका अंत बहुत ही दर्दनाक हुआ था। लगभग 4 महीने पहले आरती और छोटू की प्रेम कहानी का अंत हो गया था। बिहार सहित अन्य प्रदेशों को भी अपने आगोश में ले लिया था। छोटू के मरने के बाद आरती ने यह कसम खाई थी कि वह जिंदगी भर विधवा रहकर जिंदगी गुजारेगी। लेकिन आपको बता दें, हाल की जो घटना है वह चौंकाने वाला है। आरती ने अपने सारे कस्में तोड़ दी और हाल में ही उन्होंने छोटू के ही एक भाई से शादी कर ली है, जिसके बाद आरती से संबंधित मुद्दा फिर से उछाल मार रहा है और जिसकी अनुगूंज पूरे बिहार सहित अन्य प्रदेशों में भी सुनाई दे रही है। आरती ने जिस तरीके से शादी की है, उसके बाद जो घटनाक्रम चल रहा है वह काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आज उसी के बारे में हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ उस चर्चा पर अपनी राय रखने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए युवा पत्रकार शुभम झा मौजूद हैं। शुभम जी, जिस तरीके से आरती ने छोटू की मौत के बाद उसने कस्में खाई थी कि वह जिंदगी भर विधवा रहकर अपनी जिंदगी गुजारेगी, लेकिन उस घटना के, छोटू के मौत की घटना के अभी लगभग 5 महीने पूरे होने को हैं और आरती ने छोटू के भाई से ही शादी कर ली। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम दर्शकों को मंथन न्यूज़ की तरफ से स्वागत करना चाहूँगा। और जो भी लोग देख रहे हैं वह बिल्कुल समझ रहे होंगे कि आरती और छोटू का जो मामला था, लोगों को यह लगा था कि यह मामला काफ़ी क्या कहते हैं उसको, गंभीर मुद्दा है। आरती छोटू से काफ़ी प्यार करती है, उसको छोटू से काफ़ी लगाव है, प्यार था। पर लोग ऐसा समझ रहे थे कि यह रोमियो जूलियट जैसा प्यार है, हीर रांझा जैसा प्यार है, पर इस प्यार का यह हस्र होगा कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता था। जैसा कि आप भी जानते हैं कि आरती ने उसके भाई से शादी कर ली है और हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि अगर किसी के घर में कोई ऐसा घटना होता है या फिर कोई मर जाता है तो कम से कम 1 साल तक विवाह नहीं करना होता है। कोई भी पवित्र काम या फिर पवित्र चीज नहीं होती है घर में। शादी जो होता है एक पवित्र बंधन होता है और इस पवित्र बंधन में बंधने के लिए तमाम रस्में होती हैं, रिवाजें होती हैं। अचानक से शादी हो गई लोगों के सामने। आरती का दलील है कि समाज उसे प्रताड़ित करता था या फिर समाज का एक कह सकते हैं कि एक समाज का दबाव था जिसके कारण आरती शादी की। लेकिन इस प्रेम प्रसंग को बिल्कुल यह प्रेम प्रसंग नहीं है। आरती, आपको भी बता दें दर्शकों कि आरती, हमें जैसा लग रहा है कि आरती एक नंबर की चालबाज लड़की है। यह इतनी चालाक है कि सबको बेवकूफ बना सकती है। जहां तक आपने बात कही कि समाज का दबाव था, तो यदि आरती चाहती तो अपनी कसम को बनाए रखने के लिए कहीं अलग भी तो रह सकती थी। क्या जरूरत थी उसके परिवार में जाकर के रहने के लिए और समाज के ताने बाने सुनने की? वह कहीं अलग जाकर के भी छोटू की पत्नी, मतलब अब जो अब इस दुनिया में नहीं है, वह विधवा बन के रह सकती थी।
तो ये शादी करके और रहना, ये कहीं ना कहीं ये छोटू जो कि अब नहीं है इस दुनिया में, उसकी आत्मा को क्या शांति मिलेगी? देखिए बिल्कुल सही बात है कि आरती कहीं और भी रह सकती थी। छोटू, आप भी जानते हैं कि छोटू अब इस दुनिया में नहीं है। छोटू के साथ जो ऐसा हादसा हुआ था वह आरती के घर में ही हुआ था। यहाँ पर प्रशासन को जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि आरती जो है अपने आप को साफ सुथरा साबित करना चाहती है, और इस साफ सुथरा साबित करने के लिए छोटू के साथ जो यह हादसा हुआ था उस दिन वह उसके परिवार के साथ जाना सही समझी। इसमें आरती भी सम्मिलित है। छोटू के साथ जो यह हादसा हुआ है इसमें आरती का पूरा हाथ है। आरती अपने आप को बचाने के लिए छोटू के घर पे रह रही थी, और आज देखिए कि छोटू के भाई के साथ यह शादी कर ली है। आगामी भविष्य में आप देखिएगा कि यह इतनी चालबाज है कि आगे चलकर इसके भाई के साथ भी यह बुरा काम करेगी, इसके परिवार वाले के साथ भी बुरा काम करेगी, और फिर जाकर इसको संतोष मिलेगा, तब जाके यह शांत हो पाएगी। देखिए, दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, और छोटू के चूंकि अब नहीं है इस दुनिया में, दो बातें निकल के आ रही हैं। आरती कह रही है कि मैंने छोटू को बुलाया था, मेरे परिवार वाले उससे मिलने के लिए, उसको बुलाने के लिए बोले थे, तो मैंने उसको बुलाया और छोटू आया, जिसके बाद ये घटना घटी। ठीक है, लेकिन आरती का भाई कह रहा है कि मैंने उन दोनों को किसी मतलब कि गलत स्थिति में देखा, जिसके बाद मेरा गुस्सा परवान चढ़ गया और हम लोगों ने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया। क्या सच माना जा सकता है? ये दोनों बिंदुओं में क्या सच माना जाए? देखिए, जहां तक कहानी है कि छोटू का जो ननिहाल है वो आरती के घर के बगल में है। आरती का जो भाई है वह छोटू को आरती से मिलवाया था, बातचीत उसी के माध्यम से हुआ था। मीडिएटर का काम आरती का छोटा भाई ही किया था। ठीक है, अच्छा। तो इस मीडिएटर की भूमिका में जो छोटा भाई है उसको एक कह सकते हैं कि उसको ऐसा समझाया गया है परिवार के द्वारा कि तुम बयान जो मीडिया में दो इस प्रकार से दो, यह भी हो सकता है। और छोटू को जो है बाथरूम में एक साथ देखा था, इसके लिए छोटू को उन्होंने मारा पीटा, या फिर उसके परिवार वाले का जैसा कहना था कि मारा पीटा और छोटू की मौत हो गई। लेकिन जहां तक आरती का बयान आया था, आरती का उस समय कहना था कि उसके परिवार वालों ने मिलकर छोटू को मार दिया। उसमें शामिल थे, जैसे कि उसका कहना था कि उसके जीजा शामिल थे, उसके पिताजी शामिल थे, उसके भाई भी शामिल थे। तो यह एक प्रकार से कहानी पटकथा रचित हुई है। प्रशासन एक तरह से एक तरफा चल रही है। अभी प्रशासन को भी यह भी लग रहा होगा कि आरती उसके घर पे है, या फिर आरती उसके साथ चली गई है तो आरती निर्दोष है। लेकिन इसमें एक अगर सही तरीके से जांच हो तो आरती ही दोषी है। छोटू के साथ जो हादसा हुआ है उसमें आरती का पूरा हाथ है। देखिए, जब एक युवक और एक युवती जब प्रेम बंधन में बंधते हैं तो कहीं भी किसी भी हालात को वो सामना करने के लिए दोनों का समान अधिकार होता है और दोनों को सामना करना चाहिए। तो जिस तरीके से ये घटना आरती के घर में घटित हुई, सवाल ये भी तो उठता है ना कि आरती उस समय क्या कर रही थी? आरती बचाने के लिए छोटू को आई या नहीं आई? वो खुद पर अपना इल्जाम या नहीं, मीडिया के सामने तो वो खुद बोली कि मैंने बुलाया था, लेकिन घर में उसका क्या स्टैंड था ये वो निकल करके अभी तक सामने नहीं आया है, और शायद आए भी ना, क्योंकि वो खुद से बताएगी नहीं। जो बताना था उसने बता दिया कि हमारे घर वाले ने छोटू के साथ यह हादसा किया। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप प्रेम करते हैं तो किसी भी हालात का सामना आपको भी करना होता है और दोनों को करना होता है। लेकिन इस घटना में बलि का बकरा छोटू को ही क्यों बनाया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यह छोटू और आरती के बीच जो प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था वह फोन के द्वारा शुरू हुआ था। दोनों एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं थे। जैसा सबको पता है कि दोनों एक दूसरे से नहीं मिले थे, फोन के द्वारा ही बातचीत होती थी। 2 साल के बाद आरती जो है छोटू को बोलती है कि तुम हमसे मिलने आओ, और जिस दिन वो मिलने आता है उसके घर पे, आरती के घर पे, उसी दिन उसकी मौत हो जाती है। तो यह थोड़ा गंभीर विषय है कि जिस दिन छोटू आरती से मिलने आता है उसी दिन उसकी मौत क्यों होती है, पहली चीज। दूसरी चीज कि 2 सालों तक न आरती छोटू को देखी है न छोटू आरती को देखा है, और इस बीच में प्रेम पनप रहा है। एक ऐसा प्रेम है, प्रेम तभी हो सकता है, कहावत है कि प्रेम अगर हम किसी चीज को देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ख्यालों में डूबे हैं और सलमान खान से प्यार कर लिए, शाहरुख खान से प्यार कर लिया और मेरा गहरा पवित्र संबंध हो गया। ठीक है, तो वो चीज नहीं है। प्रेम एक दूसरे से जब तक घुला मिला ना जाए, मिला ना जाए, उसके परिस्थितियों को नहीं जाना जाए, एक दूसरे से अटैचमेंट जब तक ना हो, उसके स्वभाव को ना जाना जाए, तो इन सब के चीज के साथ प्रेम होता है। ये कोई प्रेम नहीं है।
जिस समय यह हादसा हुआ और उसके बाद मीडिया में या चौतरफा जिस तरीके का घटनाक्रम चला, जिस तरीके के खबरें आईं, उसके बाद छोटू और आरती के प्रेम प्रसंग को इतना बड़ा आयाम दिया गया कि जो प्रेमी युगल थे, आज के समाज में जो भी प्रेमी युगल हैं, वो कहीं ना कहीं जीने मरने की जो कस्में खाते हैं, उन पर एक कहीं ना कहीं एक सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा था कि देखिए प्रेम के लिए मतलब जान तक लोग दे देते हैं। जिस तरीके से उस तरीके वो घटनाक्रम चला था, लेकिन आज 4-5 महीने के बाद आरती का वो कसम तोड़ देना, जो जिंदगी भर विधवा रहकर गुजारने वाली थी, ठीक है, और छोटू के ही भाई से शादी कर लेना, तो कहीं ना कहीं ये समाज के उन प्रेमी युगलों को भी प्रभावित करता होगा, निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप इसके सामाजिक प्रभाव को किस रूप में देखते हैं? देखिए, आजकल का जो समाज है, आज जो समाज है वह, और समाज की बात छोड़िए, पहले तो प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसको लोग अनुभव करते हैं, और प्रेम शब्द को आरती ने कलंकित किया है। पहले तो उसने कहा कि जब छोटू की मौत हुई तो उसने कहा कि मैं उसके चिता पर अपने आप को समर्पित कर दूंगी और मैं उसके चिता में जल जाऊंगी। फिर वह कसम खाई कि मैं इसकी विधवा बन के रहूंगी, और एक तरह से समाज को कह सकते हैं कि बेवकूफ़ बनाना, ठीक है, कि मैं उसकी विधवा बन के रहूंगी। अभी रिसेंट में आरती ने एक ब्लॉग चैनल बनाया था अपना, जिसमें वो ब्लॉग डालती थी, नाटकीय ढंग से जो है खाना बना रही है, खुशी से नाच रही है, बहुत तरह का चीज़ उसमें वीडियो आता था। तो एक तरह से नाटकीय रूप देके समाज को बेवकूफ बना के, और लास्ट में समाज पे ही आरोप मढ़ के समाज पे बोल रही कि समाज ही उसको इस विषय पर समाज के द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाता था, समाज के द्वारा उसको मतलब ऐसे फोर्सफुली ऐसे किया जाता कि तुम उसके यहाँ क्यों रह रही हो, ठीक है। तो इन सब समाज को एक तरह से मोहरा बना के आज वो बोल रही है कि समाज के दबाव में हम शादी कर लिए, ठीक है। तो तुम उस टाइम जब आरती छोटू का मौत हुआ था, उस टाइम तुम कहती हो कि हम विधवा बन के रहेंगे, समाज को तुम संदेश देती हो कि हम बहुत बड़े प्रेमी हैं, हम छोटू से बहुत प्यार करते हैं, हम मतलब उसकी क्या कहते हैं उसको, वो है अर्धांगिनी हैं, हमेशा अर्धांगिनी बन के रहेंगे, विधवा बन के रहेंगे, और आज जो तुम उसी के भाई से शादी कर ले रही हो, समाज को जो है मोहरा बना दे रही हो। तो एक तरह से पूरा जो है चालबाजी है, एकदम चालाक लड़की है यह। इसकी चालाकी का पर्दाफाश प्रशासन को करना चाहिए, इसको जांच करना चाहिए, आरती को रिमांड में लेके इससे जांच करवाना चाहिए, इसे पूछना चाहिए कि तुम इसमें सम्मिलित हो कि नहीं हो, और इसको जो है कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और मुझे तो लगता है जब पूरी घटनाक्रम को शुरू से लेकर के और अभी तक के हाल की जो घटना हुई है, जो शादी हुई है, आरती ने शादी की है, उन सारे घटनाक्रम को मैं जब देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आरती को छोटू से प्रेम था ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक अटैचमेंट था जो आजकल के युवा और युवतियों में जो इस तरीके का कुछ पनपता होगा, शायद वो था। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटू के न रहने के बाद और 4-5 महीने के बाद एक कैसा प्रेम है जो 4-5 महीने में भी मर गया, और आपने सारी कस्में तोड़ दी और आकर के आप शादी के बंधन में बंध गई। अरे आप अकेले जाकर के कहीं बाहर में रह करके, आपको भगवान ने विकलांग तो नहीं बनाया है, 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, आप कहीं भी अकेले में रह सकती थी, छोटू की यादों के सहारे रह सकती थी। देखिए, यादों को भुलाने के लिए समय चाहिए, और आरती 4 महीने में ही छोटू को भुला देती है। अभी एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आरती कह रही है कि जीने के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा, ठीक है। मतलब तुम्हारा जब छोटू की मौत हुई थी, तुम्हारा स्टेटमेंट आता है कि हम विधवा बन के रहेंगे, और अभी स्टेटमेंट आता है कि जीने के लिए जो है अपने आप को बदलना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा। जिंदगी में ठीक है, जीने के लिए बदलना तो पड़ता है, क्योंकि जिंदगी 1-2 साल की तो लोग नहीं सोचते हैं। अरे अमूमन 60 साल 70 साल जीना है लोगों को, ठीक है। इतने कम उम्र में आपके साथ ये वारदात हो गई तो ठीक है, बदलना पड़ेगा, जिंदगी को जीना पड़ेगा। किसी के याद के सहारे लोग कैसे जी सकता है, लेकिन इतनी जल्दी क्या थी? वही तो सोचने वाली बात है, आपने अपने प्रेम को मार दिया। वही तो सोचने वाली बात है कि आप पहले कुछ और बोल रही हैं, अभी कुछ और बोल रही हैं, इंटरव्यू में कुछ और बोलती हैं कि समाज पर दोष मढ़ती हैं कि समाज, और यहाँ तक कि वहाँ पे जो पत्रकार गए हुए थे वो वहाँ के आसपास के लोगों से बात भी किए हैं। समाज का कहना है कि ऐसा कोई दबाव नहीं था, समाज का भी यही कहना है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि हम जहाँ पे रहते हैं उसके आस पड़ोस के लोग सब सारी घटनाएं जानते हैं, वो सब कुछ उन लोगों को देखते हैं, उनकी क्रियाकलाप को देखते हैं, पूरी एक्टिविटी को देखते हैं, तो हम लोग से ज़्यादा वो लोग जानेंगे। तो समाज का कहना है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं वहाँ पर अररिया में, जैसा जहाँ उसका गाँव है, उसके गाँव के लोगों का कहना है कि आरती जो है सबसे पहले दोषी है,
और आरती जो है समाज पर दोषारोपण कर रही है। समाज में इसका कोई रोल नहीं है, समाज को उसे मतलब ही नहीं था। समाज तो यह देख रही थी कि आरती छोटू की प्रेमी है और एक साफ और स्वच्छ रूप में समाज उसको देख रहा था। उसको एक ऐसी स्त्री के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा था जो अपने प्रेमी के लिए उसके यहाँ रहती है, उसके यहाँ उसके जैसा छोटू के पिताजी का कहना है कि हम इसको बेटा की तरह रख रहे थे। और आरती का भी स्टेटमेंट आया था कि हम यहाँ पर एक बेटा की भूमिका में हैं, इस परिवार में यही मेरा परिवार है, इस परिवार के साथ ही हमको जीना है और अब छोटू के यादों के सहारे जीना है। और अभी स्टेटमेंट आ रहा है कि छोटू जो है अब चला गया, ठीक है, अब छोटू जो है पर्दे के पीछे है, अब सामने जो है उसका भाई है, ठीक है। तो ये कहानी जो है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पहले छोटू था, अब उसके भाई जो है अब उसमें उसको छोटू दिख रहा है। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कल होके अब उसका भाई जो है दूसरे में दिखेगा, तीसरे में दिखेगा। और आप भविष्य देखिए कि कुछ नहीं होने वाला है। आरती जो है इसके परिवार को बेवकूफ बना रही है, आगामी भविष्य में इसके भाई को भी छोड़ देगी, इस परिवार को पूरा ऐसा बना देगी कि एक तरह से खुन्नस जो होता है, छोटू के प्रति खुन्नस था, लेकिन इसका दिमाग है कि ये छोटू के परिवार को तहस नहस करके रख देगी। आरती का जैसा सोच है कि छोटू के परिवार को यह समाज में एक तरह से बेइज्जत करके रख देगी। गांव देहात में कहा जाता है कि बेइज्जत जो कहते हैं उस तरह से बना कर रख देगी। भविष्य में यह उसके भाई को भी छोड़कर किसी तीसरे के साथ जाएगी और यही खेल चलता रहेगा। इस पर प्रशासन को, हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि प्रशासन को आरती पर शिकंजा कसने की आवश्यकता है और इसको पकड़कर इसे पूछताछ करने की आवश्यकता है कि तुम इस मामले में तुम्हारा क्या रोल है और सब चीज उगलवाने की आवश्यकता है। प्रशासन तो अभी देख रही है कि आरती बहुत साफ छवि की है। अभी तो रिपोर्टर, जो भी रिपोर्टर गए थे वहां पे, पहले गए थे जब छोटू की मौत हुई थी, तो रिपोर्टर को भी इन लोग बेवकूफ बना दिया। रिपोर्टर लोग को भी पता चल गया कि नहीं, आरती बहुत मतलब शालीन लड़की है और प्रेम के लिए यह कुछ भी कर सकती है, मर मिट सकती है। लेकिन यह सबको बेवकूफ बनाई है, शासन, प्रशासन, रिपोर्टर, सबको बेवकूफ बनाई है, मीडिया को भी बेवकूफ बनाई है। आज मीडिया इस बात को समझ रहा है। सबसे बड़ी बात है ना कि जो दर्शक देखने वाले लोग हैं, क्योंकि मीडिया, प्रशासन तो सब लोग वहां जा सकते हैं, लेकिन जो लोग हम लोगों के माध्यम से देखते हैं उनको भी तो आरती ने बेवकूफ बनाया है। हाँ, बिल्कुल वो लोग कहीं ना कहीं एक झूठी कहानी और एक षड्यंत्र भरी कहानी में आ गए। अरे ये आप सोचिए ना कि आरती और छोटू के प्रेम प्रसंग पर फिल्म भी निकलने वाली थी। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें एक फिल्म मेकर बता रहे थे कि आरती छोटू के प्रेम प्रसंग को मूवी निकालेंगे, मतलब मूवी बनाएंगे, ऐसा मंथन चल रहा था। अब बताइए कि जिस विषय पर फिल्म बनने वाली थी, जिस लड़की को लोग एक सती सावित्री के रूप में देख रहा था, प्रेमी के लिए कुछ भी कर सकती है, उस प्रेम प्रसंग को मतलब उसको एक कह सकते हैं कि उसको आदर्श माना जा रहा था। और उस आदर्श का यह हस्र कभी किसी ने नहीं सोचा था, आपने भी नहीं सोचा था, हमने भी नहीं सोचा था। और यह हस्र होना और इस तरह से बेवकूफ बनाना, यह बहुत ही क्या कहते हैं कि घटिया काम है, घटिया से घटिया काम है। इस आरती को कड़ी से कड़ी सजा देने की आवश्यकता है। एक बात और सामने आई है कि जो मीडिया कर्मी अभी जा रहे हैं और उनसे सवाल कर रहे हैं कि आपका वादा कहाँ गया, आपकी कस्में कहाँ गई जो आपने छोटू के लिए खाई थी, विधवा रहकर गुजारने की बात कही थी, उन सारे सवालों को, तमाम सवालों को जब मीडिया वाले उठा रहे हैं तो आरती कहीं ना कहीं लड़ने के लिए तैयार हो जा रही है, एकदम बिल्कुल झड़प करने के लिए तैयार हो जा रही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इसने सभी को बेवकूफ बनाया है और मीडिया वालों ने, जो भी मीडिया वाले वहां गए थे, इस चीज को गंभीरता पूर्वक लेकर गए थे कि यह प्रेम कहानी कुछ अद्भुत है बिहार में, और यह देश विश्व पटल पर यह आदर्श कहा जाएगा इस प्रेम कहानी को। क्योंकि आरती अगर विधवा रहती, विधवा के रूप में जीवन यापन करती, तो ऑब्वियसली बात है कि आगे चलकर अगर यह बहुत दिन हो जाता तो यह समाज में एक आदर्श के रूप में प्रदर्शित होता। लेकिन अब जो मीडिया कर्मी जा रहे हैं वह आरती को लाल जोड़े में देख रहे हैं, शादी के जोड़े में देख रहे हैं, मांग पे उसका सिंदूर है। जो लड़की विगत महीने में छोटू की प्रेमिका बनकर रह रही थी, उसके घर पर रह रही थी, विधवा बनकर रह रही थी, छोटू की याद में ब्लॉग बनाती थी, छोटू की याद में रोती थी, धोती थी, वीडियोज बनते थे, इमोशनली ब्लैकमेल करना इसको कहते हैं कि इमोशनली ब्लैकमेल करती थी समाज को। यह सबसे बड़ा घटिया काम है, ठीक है, कि आप इमोशनली समाज को बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है। आप कैमरे पर कुछ और हैं और कैमरे के पीछे कुछ है आपका करतूत। तो यह सबसे बड़ी बात है कि यह समाज को ब्लैकमेलिंग की है, ब्लैकमेल की है। आज जो मीडिया वाले जा रहे हैं उसको लाल जोड़े में देख रहे हैं, तो सवाल तो लाजमी है, भाई तुम मीडिया वालों को पहले पत्रकार बंधुओं को कहती हो कि हम विधवा बन के रहेंगे, हम उसके प्रेम में बहुत बड़े पागल हैं, हम ये हैं वो हैं, लेकिन आज के समय में तुम लाल जोड़े में हो, सिंदूर लगा के, और छोटू को ही भूलने की बात कर रहे हो।
कह रही हो, और जब कड़े सवाल पूछे जाते हैं तो तुम मीडिया के माइक को मार रही हो, मीडिया को भगा रही हो, गेट बंद कर ले रही हो। तो सवाल कम नहीं हो सकता है ना, मीडिया वाले सवाल पूछेंगे ही, कड़े से कड़े सवाल पूछेंगे और तुमको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा। और आरती जो सोच रही है कि कुछ मीडिया वालों को हम बेवकूफ, अभी भी बेवकूफ बनाकर और समाज को फिर से एक मोड़ दें, टर्न कर दें कि नहीं आरती बहुत सही है, आरती अब अपने जीवन को कैसे जिएगी आगे, तो उसके भाई से शादी कर ली तो अब जीवन जिएगी, किसी भी लड़की को हक है। तो बेवकूफ बनाने का कौन सा हक तुमको दिया, जब तुम समाज को बेवकूफ भी बनाई और आज के डेट में शादी भी कर ली और बोल रही हो कि छोटी को हम भूल गए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज है कि कोई यह प्रेम प्रसंग नहीं है। आरती जो है बस बेवकूफ से बेवकूफ बनाती आई है और आगे भी बेवकूफ बनाएगी। अगर मैं तो कहूंगा कि छोटू के परिवार वालों को भी यह समझना होगा कि उनके बेटे के साथ जो हुआ उसके पीछे इनकी जो है आरती जो है इसी का हाथ है, और यह एक प्रकार से कहें तो यह डायन है और इस डायन को तुरंत घर से निकालने की आवश्यकता है। अगर यह नहीं समझ रहे हैं तो भविष्य में देखिएगा कि उस परिवार वालों के साथ भी बहुत ही बुरा चीज होने वाला है। और यह परिवार, उसके पिताजी जो है, छोटू के पिताजी नहीं समझ रहे हैं, उनके पिताजी को लग रहा है कि मेरी बहू है, तो यह चीज बिल्कुल नहीं है। और इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि यह लड़की बहुत चालबाज है, बहुत यह समाज को जो बेवकूफ बनाने का जो काम कर रही है, यह उस परिवार को बेवकूफ बनाएगी और इस परिवार को तहस आने वाले भविष्य में तहस से नहस कर देगी। जिस तरीके से आपने सुना, अभी चर्चा परिचर्चा हम लोग कर रहे थे, जिस तरीके से आपने सुना कि 4 महीने 5 महीने पहले आरती छोटू की कसमें खाती थी, विधवा बनकर जिंदगी गुजारने की बात कहती थी, 4 से 5 महीने भी होने को आए और उसने छोटू के भाई से शादी कर ली, और आज वह इसका दलील यह दे रही है कि समाज के लोग उन पर दबाव डाल रहे हैं, यह पूछ रहे हैं कि वह किस हैसियत से उस घर में रह रही है। तो इन सारी तमाम चीज़ों को आज एक अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। आरती के इन प्रसंगों के बारे में मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही है कि वो दिन गए जब मोहब्बत थी जान की बाजी, वो दिन गए जब मोहब्बत थी जान की बाजी, आज कोई किसी से बिछड़े तो मर नहीं जाता। बिल्कुल आरती के साथ भी यही है। आरती छोटू आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आरती छोटू के बिना बहुत अच्छे तरीके से अपना जिंदगी गुजारने की ओर चल पड़ी है और उसने शादी भी कर ली है। दोस्तों, आप जिस तरीके से छोटू और आरती के प्रेम प्रसंग के बारे में पिछले 4-5 महीने पहले जिस तरीके की बातें किया करते थे और आज जब उन्होंने शादी कर ली है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके सामाजिक प्रभाव के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। देखते रहे मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।